हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग डेली एक नया सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी को लेकर। तो आज उसका हमारा डे फर्स्ट है। मैंने बोला था कि कल से स्टार्ट कर दूँगी। ये रहा आप लोगों के लिए वीडियो। देखो, डे फर्स्ट में हम लोग को 3 ही सब्जेक्ट तो कवर करने हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। मैथ के लिए मैं बता रही हूँ कि सर का चैनल है आदित्य रंजन सर कॉन्सेप्ट्स करके। इस पर सर रेलवे के लिए ही स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने परसेंटेज की पहली क्लास ले ली है, तो यहाँ से जाके आप लोग देख लेना पहली क्लास परसेंटेज वाली, और यही चैनल का नाम ये वाला सर्च करना आ जाएगा। देन रीजनिंग के लिए है नंबर सीरीज है, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्योंकि जिस क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है उसको पहले कवर करेंगे। तो नंबर सीरीज के लिए इवन कोचिंग या आरआरजी यानी कि रैंकर्स गुरुकुल पे दोनों में से कहीं भी जाके देख सकते हो आप लोग। जहाँ भी आप लोग को बेटर समझ आए वहाँ से कंप्लीट कर लेना नंबर सीरीज वाले चैप्टर को। और जीके जीएस तो मैंने बोला ही था कि मैं करवाऊंगी कंप्लीट। तो 5 क्वेश्चन के थ्रू, मतलब 5 क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे, तो उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो डेली हम लोग टारगेट रखेंगे 5 क्वेश्चन का, क्योंकि साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट भी करने हैं और इसको याद भी रखना है। एक ही दिन में पूरा पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, याद रहना भी जरूरी होता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं फिर जीके को लेके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न की व्यवस्था कब से शुरू की गई थी, यानी कि भारत रत्न मिलना कब से स्टार्ट हुआ था। तो 1954 से शुरू हो गया था ये। अब भारत रत्न से रिलेटेड जो भी होगा हम ये सारे फैक्टों को करेंगे। जैसे हो गया, पहला भारत रत्न किसको किसको मिला था, तो सी राजगोपालचारी और सीवी रमन को मिला था ये पहला भारत रत्न। फिर क्वेश्चन आएंगे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखना लोग, क्योंकि एनटीपीसी और या मतलब रेलवे एसएससी जो भी हो, इसमें तो वन लाइनर ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो फैक्ट जितना याद रहेगा आप लोगों को उतना ही सही रहेगा। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हमारा कवर हो जाए। फिर देखो है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। लाल बहादुर के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, विजय घाट और राजघाट आप लोग सुने होंगे नाम। तो विजय घाट जो है ये लाल बहादुर के समाधि स्थल को बोला जाता है, और महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल था उसको राजघाट के नाम से जानते हैं। अब देखो, भारत रत्न करंट में आ जाएगा ये क्वेश्चन। वैसे तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। कौन कौन से लोग थे, एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को मिला है भारत रत्न 2024 में, ये चीज़ ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, आप लोग जो मतलब ताजमहल ज़्यादा ही नाम लेते हो। ताजमहल के बारे में तो ऐसे बच्चे बच्चे ही सुने हैं, बस उन लोगों को यही याद रहता है कि मतलब प्यार की निशानी में बनाया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग किस वर्ष शुरू हुआ था, तो कब बनाना शुरू हुआ था ताजमहल, तो 1632 एडी। एडी मीन्स आप लोगों को पता होगा कि ईस्वी में हम जब आ जाते हैं उसको एडी कहते हैं। तो 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। ताजमहल कौन बनवाया था और किसके लिए बनवाया था, तो शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था, यानी अपनी वाइफ के लिए बनवाए थे। कौन, शाहजहां। अब देखो, शाहजहां जो थे और क्या क्या चीज़ का निर्माण करवाए थे, तो जमा मस्जिद बनवाए थे, लाल किला बनवाए थे और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे शाहजहां। मोती मस्जिद देखो 3 होते हैं, कौन कौन से, एक लाहौर का है, एक दिल्ली का है और एक आगरा में है। तो लाहौर वाले मोती मस्जिद को जहांगीर ने बनाया था, दिल्ली वाले को औरंगजेब ने और आगरा वाले को किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था, यानी कब से कब तक वो किए थे शासन, तो 1628 से 1658 तक ये रहे थे। ठीक है, इतना ध्यान रखना शाहजहां के बारे में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में बनाई थी ये ध्यान रखना। अब देखो, लॉर्ड डलहौजी को लेकर जो जो चीज़ें हुई है हम लोग इसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी क्या किए थे कि इनके समय पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने तक जो चली थी इन्हीं के समय चली थी। फिर है कि वुड्स डिस्पैच, यानी कि जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ये लॉर्ड डलहौजी के समय ही लाया गया था। नेक्स्ट है, डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास हुआ था, यानी कि ये अधिनियम जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये कब पास हुआ था, तो 1856 में। और किसके समय पास हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि डलहौजी ने 1856 में अवध पर कब्जा किया था, यानी कि जब ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था उसी टाइम पे अवध पे कब्जा भी किए थे। कौन, डलहौजी। तो डलहौजी के बारे में इतने पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड बेंटिक, इनके बारे में भी देख लेंगे कि इनका पूरा नाम वही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक, ये दोनों एक ही हैं। तो देखो, इसको पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है विलियम बेंटिक को।
ये कब से कब तक रहे थे? तो 1828 से लेकर 1835 तक ये रहे थे। इन्होंने क्या क्या ख़त्म किया था? तो ये ठगी प्रथा, मतलब ठगी को ख़त्म किए थे। फिर ये सती प्रथा का अंत भी किए थे, मतलब उसमें भी इनका भागीदारी था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे मेन एफर्ट तो यही राजा राम मोहन राय डाले थे सती प्रथा का अंत करने में, पर इनका भी नाम वैसे आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि वैसे ये कौन थे? लॉर्ड बेंटिक थे। फिर है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कब से कब तक रहा था? 1856 से 1862 तक रहा था। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बारे में बस ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी ये डलहौजी और बेंटिक को लेकर अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो देखो, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? डेट भी आ सकता है। तो 1206 ईस्वी में किए थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो क्वीन नाइकी देवी जो थी वही हराई थी मोहम्मद गोरी को। अब थोड़ा इससे अलग पॉइंट भी देखेंगे हम लोग मोहम्मद गोरी को लेके, उससे रिलेटेड जो भी होगा। जैसे पहला तराइन का युद्ध और दूसरा तराइन का युद्ध, पहला कब हुआ था? 1191 में, और दूसरा हुआ था 1192 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज थर्ड भी बोला जाता है, और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया था। पर दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। जब मोहम्मद गोरी जीत गया तो फिर एक युद्ध करा था उन्होंने, चंदावड़ का युद्ध, जो 1194 में किया था। तो इसमें भी मोहम्मद गोरी जीत गया था, और ये राजा जयचंद के साथ युद्ध हुआ था। इसमें राजा जयचंद हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। नेक्स्ट है लाख बख्श के नाम से किसको जानते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इजी है ये, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब दोनों में आ रहा है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब देखो, कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछता है कि कितना है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर। फिर उसके बाद इसमें पूछेगा कि कुल मालों की संख्या कितनी थी? तो कुल माले इसमें 5 थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? वो पोलो जब खेल रहे थे, तो पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हुई थी। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का असली नाम क्या है? तो असली नाम इनका वर्धमान था। अब महावीर को लेके जो जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि देखो, महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उन महावीर की बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और वो किस वंश से थे? तो लिच्छवी वंश से बिलोंग करते थे वो। महावीर का चिन्ह क्या था? तो शेर था। अब देखो, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यानी कि आता है क्वेश्चन कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यही भगवान महावीर हो जाएंगे, और जिनको कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वैसे तो जैन धर्म के संस्थापक ये ऋषभदेव हैं, पर वास्तविक संस्थापक आ जाएगा तो महावीर। और वैसे दे देगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव हो जाएंगे। 30 वर्ष की उम्र में ये महावीर जो थे गृह त्याग किए थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन आ जाएंगे? ऋषभदेव, जिनको जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और इनका चिन्ह क्या है? सांड, ये ध्यान रखिएगा। फिर है कि ऋषभदेव के बेटे का नाम क्या था? तो उनके बेटे का नाम बाहुबली था। बाहुबली की मूर्ति बनाई गई है श्रवण बेलगोला में बनाई गई है। श्रवण बेलगोला किसके लिए फेमस है? तो यहाँ हर 12 साल में महादशाभिषेक नाम का त्यौहार होता है, इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। ये बस ध्यान रखना है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? साल वृक्ष के नीचे हुई थी, और ऋजुपालिका नदी के किनारे। अब महावीर की मृत्यु कैसे हुई थी और कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहाँ है? तो नालंदा, बिहार में। यानी पावापुरी जगह का नाम है, जो कि नालंदा में है, और नालंदा कहाँ है? बिहार में। अब देखो, त्रिरत्न, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के अलग अलग थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, एक था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। आप लोग सुने होंगे कि श्वेतांबर जो सिर्फ सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और जो नग्न रहते थे उनका दिगंबर कहते थे। तो दिगंबर के संस्थापक कौन थे? आएगा क्वेश्चन, भद्रबाहु। और श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र। तो इतने सारे फैक्ट हम लोग कर लिए हैं कवर 5 क्वेश्चन के थ्रू। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। ऐसे ही हम लोग डेली 5 क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों में से किसी को अगर PDF चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। लोग PDF मैं टेलीग्राम पे डलवा दूँगी। और वैसे यूट्यूब से हो जाए तो अच्छी बात है, यहाँ से भी कवर कर लो, बस कवर करना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए मेरे साथ, डेली टारगेट को कंप्लीट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।